Hey guys, what is up? This is Amit from No PMO India back with another video। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमारा शुरू हो चुका है अल्टीमेटम डे 5। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं देख रहा हूँ तुम सभी लोगों में बहुत अच्छी हाइप है, इधर भी बहुत अच्छी हाइप है। द थिंग इज़ भाई कि डे 5 पर हम लोग ऑलरेडी हैं। कम ऑन, 100 से 99, 99 से 98, देन 97, 96 और अब 95 डेज ओनली लेफ्ट भाई। तुझे कितनी भी अर्ज आ रही हो, तुझे कितनी भी बार वो डीमन किसी भी तरीके से वही दो चीज़ें बोलता है, चाहे उसकी परसेंटेज कम हो सकती है बट वो दो ही तरफ जा रही होती है। आइदर या कुछ देख ले, सेकेंडली या कुछ कर ले, और आज से पहले भी तू करता ही रहा है। तो हम दोनों इस बात से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हैं भाई कि कुछ नहीं मिलेगा, वो तुझसे कुछ भी कह ले भाई। और अभी तो डे 5 है, बहुत लोगों की हालत सही है, बहुत लोगों की धीरे धीरे ख़राब हो रही है। बात ऐसी है भाई, रूल्स को रखो टॉप पे, क्योंकि यही चीज़ अल्टीमेटली चेंज का माध्यम बनेगी, इसके अलावा कुछ नहीं ब्रो। और अब तक अगर तुम अर्ज किलर वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें उस चीज़ का सच पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर बताता हूँ भाई। देख, रिलैप्स का ऑप्शन तो हमेशा है, तुम आज से पहले भी करते ही रहे हो। किसने रोक लिया? कौन तुम्हें रोक पाया है? अल्टीमेटम एक सैक्रेड तरीका है चेंड रहने का, एक नियम से जो ग्राउंड लेवल पर चेंज करेगा, ठीक है। रिलैप्स तो हमेशा से था और तुम करते भी रहे हो। 5 साल, 6 साल, 10 साल बीत गए, तुमने किया है बराबर, ठीक है। तुम बस भूल जाते हो। वो तुम्हें कहता है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, कहीं सही हो जाओगे, कुछ 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 सही हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। मैं बताता हूँ क्या होगा। दुख होगा, गिल्ट होगा, मिजरी होगी, सैडनेस होगी। और टाइम एंड अगेन मैं भी जानता हूँ, तू भी जानता है कि सिर्फ 5 सेकंड का मज़ा, सिर्फ 5 सेकंड, उससे ज़्यादा होएगा ही नहीं। ओनली 5 सेकंड्स प्लस ये जो अर्ज तुझे अभी आ रही है ना, इसकी 10x आएगी बाद में। बिकॉज यू आर एडिक्टेड ब्रो। दिस इज़ नॉट द केस जहाँ तुम एडिक्टेड नहीं हो। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो एडिक्टेड नहीं है, उनको नहीं आती, लेकिन तुझे आती रही है ना भाई। तेरी तो ज़िंदगी पे असर पड़ता है। उस आत्मा की आवाज़ को क्या कहें, उस आत्मा की आवाज़ की सुननी पड़ेगी। एडिक्शन में तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, इट इज़ हार्मिंग यू। और निकलो इससे बाहर। और स्पेशली जब 95 डेज़ की बात है, स्पेशली जब सिर्फ 5 रूल्स फॉलो करने हैं। अब तुम में से कुछ लोग घबराए हुए हैं कि भाई लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा। देखो, पता है, अभी तुम्हें अपनी लाइफ पूरी सुधारनी है। पहले इस एडिक्शन से निकलो। तुम 2 कदम लाइफ में आगे बढ़ते हो, ये एडिक्शन तुम्हें 5 कदम नीचे खींच लेता है। अल्टीमेटम तुम्हें इस एडिक्शन से निकालेगा। अभी हीरोपंती वो लेवल की छोड़ दो कि मेरे को 10 घंटे काम क्यों नहीं कर पा रहा, मैं तो ब्रह्मचार्य पे हूँ। रुको रुको रुको, दिस इज़ बायोलॉजिकल एडिक्शन। तुम कुछ भी बोलो ना बोलो, इससे निकलने का तरीका अलग है, हार्ड वर्क करने का तरीका अलग है, लेकिन ज़रूर कनेक्टेड भी है। जब तक तुम एडिक्शन में हो, तुम हार्ड वर्क तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एडिक्शन खत्म कर दिया तो मैं हार्ड वर्क करने लग जाऊंगा, वो एक अलग हैबिट है। तो हीरोपंती उस लेवल की मत सोचो कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अभी हम लाइफ सुधार रहे हैं और ये पहला कदम है। बिल्कुल तुम्हारे पास ऑप्शन है। क्या तुम 8 घंटे काम नहीं कर सकते? कर सकते हो, पर मैंने उसको रूल्स में क्यों नहीं रखा? इस बार मैंने कोई भी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें रूल्स में क्यों नहीं रखा? क्योंकि एडिक्शन तोड़ने में सबसे पहला नियम ही यही है कि तुम्हें विथड्रॉल अर्जेज आएंगी, तुम्हारा डोपामिन क्रेव करेगा, और जब वो क्रेव करेगा तुम मुश्किल काम रेयरली कर पाओगे। नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही डिजाइंड है। तो फिर तुम बाहर निकलोगे, नेचर में चले जाओगे, अपने डैड को फ़ोन कर लोगे या कोई सी भी ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक अपनाओगे। फिर तुम्हें अगर लग रहा है तुमसे हो पा रहा है, बिल्कुल करो यार एक्स्ट्रा काम। बट द थिंग इज़ कि वो आवाज़ तुम्हें झूठ बोल रही है। तुम्हें, मुझे, दोनों को ही पता है भाई, सिर्फ रिलैप्स होता है, सिर्फ गिल्ट होता है, और ये अर्ज 10x होएगी ही होएगी। तू भूल चुका है, शायद उस डीमन ने तुझे अपने वश में कर लिया है, लेकिन सच्चाई यही है। और दुख होता है बराबर, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ भाई। मत कर, मत कर। 95 डेज़ की बात है, इसके बाद तेरे हाथ में है। और अगर तुझे नहीं पता ना कि भाई 95 डेज़ के बाद क्या करूँगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो लाइक हार जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे भाई 95 डेज़ तो रुक। पहली बात, एक आत्मा की आवाज़ होती है। मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, वो तो तुम्हें अर्ज में उलझा के वो तो फंसा देगा। एक तुम्हारी सोल होती है जो चाहती है, और मुझे लगता है कि हाईली लाइकली तुम्हारी सोल इस आदत से दूर रहना चाहती थी। लेकिन चूंकि मेरा काम एडिक्शन निकालना है तुम्हारा, ठीक है, मेरा काम तुम्हें जज करना नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारा एडिक्शन निकलेगा भाई। 95 डेज रूल्स को अच्छे से फॉलो कर, दिमाग में कोई थॉट्स नहीं, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उस तरीके का सारा फॉलो कर। और तुम्हें सच्चाई पता है, तुम हाइपर अवेयर रहो यार। वाई पेज मैंने बोला था अपने जेब में रखना, अपने अगर लिख के रख सकते हो जेब में, बिल्कुल रखो भाई। कि सिर्फ बना हुआ है, लैपटॉप में पड़ा हुआ है, हम लैपटॉप खोलते ही नहीं, हम लैपटॉप में देखते नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पास रखो। और मैं सच बता रहा हूँ, जब तक तुम चेंड रहोगे नियमों से, कमेंट करने से, अर्ज किलर वीडियोस से, वो डिज़ाइंड उस तरीके से है। तुम जाकर अर्ज किलर वीडियोस पे कमेंट्स देखो, कितने सारे भाई लोग लिखते हैं कि भाई एक्चुअली वर्क कर रहा है। भाई मेरे लिए वर्क किया है, और मैं मर रहा था, और आज से नहीं मर रहा था, 10 सालों से मर रहा था।
हर एक दिन सिर्फ दुख हुआ भाई। तो अगर 1000 एक्सपीरियंसेस के बाद तुम्हें सिर्फ दुख हो रहा है तो 1001वीं बार कुछ नया नहीं होने वाला। यकीन मानो वो चीज़ तुम्हें उलझा रही है, फिर फंसा रही है। और सारे ट्रिगर्स रखो, सारे ट्रिगर्स। मैं आज रात की बात बता दूं, मुझे मतलब थोड़ा सुबह उठ रहा था जब, तो मॉर्निंग वुड हो रहा था। मॉर्निंग वुड आई गेस तुम लोग समझ रहे होगे, हैं लाइक इट गेट्स इरेक्टेड इन द मॉर्निंग। भाई मैं सीधा होके सोया हूँ, मैं मतलब बिल्कुल भी ऐसे उल्टा होके सोया, मतलब पीठ के बल सोया हूँ। बिकॉज मेरे को पता है यार समथिंग कैन हैपन, आई डोंट नो, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है। नींद में ही सबकॉन्शियसली हो जाता है। मैं अपने मेरी ट्रिगर लिस्ट में वो है, नींद में जो बेचैनी से होती है। तो मैं सबका अपना अपना होगा, तो अपने ट्रिगर्स और अपने वाइपेज साथ में रखो। बाकी डे 5 है यार, डे 5 है, कम ऑन, हम करेंगे भाई, हम करेंगे। फाइनली तुमने अपना स्टैंड लेना शुरू किया है। और तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा, दुख होने लग जाए, पेन होने लग जाए, डिप्रेशन होने लग जाए, एंग्जाइटी होने लग जाए, फियर बढ़ने लग जाए, उस दिन समझ लेना ये डीमन हार रहा है, ये मर रहा है, ये अपनी मैक्सिमम ताकत लगा देगा। मैक्सिमम जो है इसके पास, ये अपने सारे फोर्सेस लगा देगा कि भैया ये इंसान तो अल्टीमेटम से रुका हुआ है, कैसे इसको डाइवर्ट करूं। चलो डिप्रेशन दे देता हूँ, चलो सुसाइडल थॉट्स देता हूँ, चलो एंग्जाइटी देता हूँ, चलो पेन देता हूँ। तुम उसको प्रोग्रेस की तरह देखना। वो जितना दर्द दे रहा है ना तुम्हें, उसको दर्द की तरह मत देखो, उसको देखो प्रोग्रेस की तरह। कि तुम यार तुमने 10 साल बाद अपनी चॉइस लेनी शुरू करी है, अपने आप को चुनना शुरू किया है ओवर दिस एडिक्शन। वो पागल हो चुका है, उससे देखा ही नहीं जा रहा। कुछ लोगों का एडिक्शन इतना भयंकर होगा कि 5 दिनों में ही वो पागल हो गया होगा। वो डीमन चिल्ला के वो पागल हो चुका है भाई, उससे नहीं देखा जा रहा। दैट इज़ वाई अल्टीमेटम इज सैक्रेड। वो देख ही नहीं पा रहा, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। ये इंसान जिसको मैंने 10 साल से काबू करके रखा था, जो अपनी स्व इच्छा से नहीं निकल पाया, अपनी ओन विल पावर से नहीं निकल पाया। इसने प्लान बनाए, इसने सब कुछ किया, पर ये निकल नहीं पाया। ऐसा क्या है भाई, ये अल्टीमेटम में आ गया और करे जा रहा है कमेंट, आई चूज माई सेल्फ लिखे जा रहा है, अर्ज किलर वीडियोस देखे जा रहा है। ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो मुझे खत्म कर देगा। वो डीमन खतरे में है और वो हर चीज़ ट्राई करने वाला है। तो जितना तुम्हें दर्द हो रहा है, जितनी पीड़ा हो रही है, समझो दैट इज़ द डीमन डाइंग, दैट इज़ योर एडिक्शन, दैट इज़ योर न्यूरोलॉजिकल पैटर्न डाइंग। और सच मानो, एडिक्शंस इसकी एक होल डिफरेंट तरीके होते हैं डील करने के। दिस इज़ नॉट जस्ट अ हैबिट। और अल्टीमेटम उन पर डिजाइंड है, एज लॉन्ग एज यू कीप योर सेल्फ चेंज टू इट, तुम जीतोगे। बाकी डे 95 है यार, कम ऑन, डे 95 डेज लेफ्ट हैं एंड डे 5 है। आई मीन इट्स क्रेजी। तुम सारे लोग बहुत सही कर रहे हो। और भाई जो लोग कमेंट नहीं कर रहे, अगेन वार्निंग दे रहा हूँ, तुम नहीं कर पाओगे यार। यहाँ 2-3 भाइयों ने अपनी डीपी बदल के हाइप है लिख ली है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। हाइप है ब्रो, हाइप है, द हाइप इज़ रियल। हाइप को मरने नहीं देंगे एंड तक, क्योंकि जरूरी है। तुम्हें कोई आएगा नहीं ना बताने, तुम्हें कोई कह नहीं रहा ना कि यार दिस इज़ गुड, तुम्हें कोई कह नहीं रहा ना दिस इज़ एनर्जेटिक, तुम्हें कोई कह नहीं रहा ना कि जब वो डिप्रेशन आएगा तो खुश हो जाओ क्योंकि वो डीमन मर रहा है और ये चला जाएगा, दिस इज़ टेम्पररी, चला जाएगा। और 95 डेज़ की तो बात है, उसके बाद रुको। तुम्हें अगर लग रहा है ना मुझे पता नहीं क्या करूँगा मैं, बी पेशेंट। तुम्हें अभी दिखेगा नहीं, तुम रुको, तो तुम 95 डेज रुको, तुम्हें अपने आप पता लगेगा और शायद बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज अमित फ्रॉम नो पीएम इंडिया साइनिंग ऑफ। हाइप है।